रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा रअल मुमिनूनल अहज़ाबा क़ालू हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह जल्ला शानहू की ज़ाते अक़दस के लिए है। दरूदो सलाम आकाए कायनात सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमाम आज़म इमाम कायनात इमामुल मुरसलीन इमामुल मुजाहिदीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस व हर आला और वरफ़ा के लिए है। किताबे फितरत के सरे वर्क पर, किताबे फितरत के सरे वर्क पर जो नामे अहमद रकम न होता, जो नामे अहमद रकम न होता, ये नक्शे हस्ती उबर न सकती, ये नक्शे हस्ती उबर न सकती, वजूद लोहो कलम न होता। तो बारगाए अज़ल से, तो बारगाए अज़ल से दया खैरुल उमम न होता, न जुल्मतों का हिजाब उठता, न जुल्मतों का हिजाब उठता, न रूहे हक का नकाब उठता। ज़मीन न होती फलक न होता, ज़मीन न होती फलक न होता, अरब न होता अज़म न होता, अगर वो शाहे उमम न होता। दीन इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा ऐसी नेमत और दौलत है कि जिसे दीन समझ में आ गया उसने दुनिया की हर दौलत को हासिल कर लिया, लेकिन दीन जैसी दौलत को अपने हाथों से नहीं जाने दिया। इस्लाम की बालादस्ती की खातिर, अल्लाह की वहदानियत के झंडे को पूरी कायनात में लहराने की खातिर उन लोगों ने अपने तन मन पर मुसीबतें बर्दाश्त की, और जिन्हें दीन समझ में नहीं आया, चाहे वो जितना भी दौलतमंद इंसान है लेकिन वो गरीब और कंगाल है, जिसे दीन समझ में आ गया चाहे वो झोंपड़ी में जिंदगी गुजार रहा है, रब्बे काबा की कसम है सबसे अमीर तरीन इंसान वो है, हकीकत में इंसान ही वो है। वे नबी के सहाबा वो सहाबा थे जिन्होंने ईमान लाने के बाद ईमान के तकाज़ों को पूरा किया। हम नाम के मुसलमान हैं, चंद पैसों की खातिर बिक जाते हैं, चंद टक्कों की खातिर बिक जाते हैं, किसी दूसरे मुल्क के वीज़े के लिए खुद को गैर मुस्लिम भी लिखवा लेते हैं, करोड़ों रुपए कुर्सी के लिए सूद पे बढ़ लेते हैं, सब कुछ करके कहते हैं अल्लाह ने सारे अजाब सिर्फ हमारे लिए ही रखे हैं। जो कौम अल्लाह से दगा करती है अल्लाह उन पर रहम नहीं किया करते। मेरे नबी के सहाबा वो सहाबा थे जिन्होंने राई के दाने के बराबर भी अल्लाह का हक किसी को नहीं दिया, चाहे कोई कत्ल करने आ जाए। एक बुखारी में रवायत है, मेरे नबी के सहाबी मौजूद हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबियों जंग का मौका करीब आ रहा है, लड़ना चाहते हो? मेरे नबी का सहाबी उठ खड़ा हुआ और कहता है महबूब जी हम मूसा के साथियों की तरह नहीं हैं जो खाने के लिए सबसे आगे, दौलतें कमाने के लिए सबसे आगे, जब जंगे जहाद में दुश्मन से टक्कर लेने का वक्त आए तो फिर कहें फज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला, मूसा तुम जाओ और अपने दोस्तों को ले जाओ और अपने रब से कहो कि तुम्हारी मदद करे। महमूद जी हम उनकी तरह नहीं हैं, जहाँ आपके पसीने का कतरा गिरेगा वहाँ हमारे खून का कतरा गिरेगा, और जहाँ आप इशारा कर दोगे हम अपनी गर्दनें कटवा देंगे। जंगे बदर है, चलते चलते गज़वाए खंदक आ गया, मेरे नबी के साथी छोड़ गए, मदीना के मुनाफिक छोड़ गए, छोड़ना तो दूर की बात है, मेरे नबी के सहाबियों को आकर डराते हैं कि तुम इसका साथ छोड़ दो, इस बार तुम गालिब नहीं आ सकते, इस बार तुम फतह-याबी को नहीं पा सकते। अल्लाह का कुरान फरमाता है वलम्मा रअल मुमिनूनल अहज़ाबा क़ालू हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। लोग छोड़ गए, नबी के साथी छोड़ गए, और नबी अल्लाह के कुरान ने फरमाया, नबी के सहाबियों ने कहा वअदनल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह से जो वादा किया है वो पूरा होने का वक्त आ गया है। मेरे नबी के सहाबियों ने साथ नहीं छोड़ा, डट कर लड़े, अल्लाह की राह में अपनी जानें कुर्बान की।
یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، ہر گھر سے مجاہد نکلیں گے تم کتنے مجاہد مارو گے، ہر گھر سے مجاہد نکلیں گے تم کتنے مجاہد مارو گے۔